नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। राजस्थान के उदयपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएं। इसमें कुछ ऐसा हुआ कि एक हंसी खुशी वाले घर में एक मातम का माहौल छा गया। अक्सर जब शादियां होती हैं तो घर में एक खुशनुमा माहौल होता है। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके घर में नए सिरे से खुशियां आएंगी, शुरू होंगी। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। 25 साल की चेतना, जिसकी शादी हुई थी निर्मल प्रजापत से, तो दोनों के परिवार में यही था कि शादी का माहौल था, सब खुश थे, सबकी फैमिलीज खुश थी और दोनों जिनकी शादी होने वाली थी वो भी एक अच्छे भविष्य की ओर एक सपना देख रहे थे कि हाँ, उसका पति या उसकी पत्नी दोनों मिलकर एक अच्छा परिवार को स्थापित करेंगे, अपने परिवार में खुश रहेंगे और परिवार में खुशियाँ बांटेंगे। क्योंकि अक्सर यही होता है, शादी की शुरुआत भी यहीं से होती है। तो निर्मल और चेतना दोनों जब शादी से पहले भी थोड़ा बहुत जैसे मिले तो दोनों ने सपने देखे थे एक अच्छी शादी के, एक अच्छी फैमिली को बसाने के। वो ये भी सोचते थे कि वो आगे चलकर क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे घूमेंगे, ये सब उन्होंने सोचा जो आमतौर पर एक कपल सोचता है। दोनों की शादी हुई, सब अच्छे से हुआ, सारे दोनों परिवार बहुत खुश थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इस खुशनुमा माहौल जो था वो मातम में बदल गया। तो ये मैं आपको बताऊंगी। तो दोनों की शादी होती है। शादी के 20 महीने बाद जो लड़की होती है चेतना, वो अपनी मम्मी को कॉल करती है, अपनी माँ को कॉल करती है और फ़ोन पर रोने लगती है। और वो एक लाइन बोलती है कि ये जो सब हुआ, जो शादी हुई, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मतलब आपने मेरी शादी कराकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। अब वो गलती क्या थी, ये माँ बाप भी सुनना चाहते थे, क्योंकि उनकी बेटी जिसकी इतने अच्छी धूमधाम से शादी की, वो फ़ोन कर कर रो रही है और बोल रही है कि बहुत बड़ी गलती थी। तो सोचने वाली बात थी कि ऐसा क्या हुआ, लेकिन वो वजह कभी सामने आ ही नहीं पाई। वो फ़ोन करती थी, वो रोती थी, तो उसके माँ बाप अपने दामाद को फ़ोन करते थे, निर्मल को, कि क्या हुआ, बेटी क्यों परेशान है, या आपने कुछ कहा या उसने कुछ कहा। क्योंकि अक्सर जब नई शादियाँ होती है तो एडजस्टमेंट करने में थोड़ा वक्त लगता है। तो शायद उसके माँ बाप को यही था कि थोड़े एडजस्टमेंट में दिक्कत हो रही होगी, बाकी तो कुछ ऐसा नहीं है। वहीं दामाद मतलब निर्मल ने भी यही बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप चिंता ना करें, ये मेरे साथ बहुत खुश है, हो सकता है कि किसी वजह से परेशान हो, पर मैं देख लूँगा, आप टेंशन ना लें। तो ये हुआ। इसके बाद फिर वही कुछ दिन निकले। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि शादी के 10 महीने गुजर गए, लेकिन चेतना कभी अपने मायके नहीं आई या उसे कभी आने नहीं दिया। ये तो खैर नहीं पता उसके माँ बाप को, लेकिन चेतना अपनी शादी के 10 महीने बाद तक भी अपने मायके नहीं गई थी, अपने माँ बाप से मिलने नहीं गई थी। अब इस चीज़ के पीछे क्या हो सकता है? इस चीज़ के पीछे जो वजह थी वो ये थी कि चेतना का जो पति निर्मल, वो उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था, बहुत प्रताड़ित करता था। और वो कैसे कि जब चेतना कहीं बाज़ार जाती थी, कहीं बाहर जाती थी, किसी से मिलने जाती थी, तो उसके पति को जब पता चलता था तो वो बाहर जहाँ वो होती थी वहीं से उसे थप्पड़ मारता हुआ, पीटता हुआ, घसीटता हुआ उसे घर लेकर आता था। तो क्या महिला होने के नाते आप ये ऐसी चीज़ एक्सेप्ट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं, शायद आप भी नहीं। और वो ऐसी चीज़ अपनी पत्नी के साथ करता था और करता रहा। तो एक वक्त आता है कि इंसान बहुत परेशान हो जाता है कि ये इस चीज़ के लिए तो शायद मेरा जन्म नहीं हुआ था, या इस चीज़ के लिए तो मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी नहीं की थी। तो उसको बाज़ार में इतनी बेइज्जती करना, किसी के सामने बेइज्जती करना, उसको थप्पड़ मारना, घसीट कर घर लाना, ये तो कोई शादी का उसे तोहफा नहीं था जो उसे मिला शादी के बाद। लेकिन ये सब चेतना के साथ होता रहा, बहुत वक्त तक ऐसा होता रहा। जब उसके माँ बाप यानी निर्मल के माँ बाप कुछ बोलते थे या कुछ भी उसे कहते थे तो वो उसे और पीटता था, क्योंकि बंद कमरे में, बेडरूम में ना आप घुस सकते ना कुछ कह सकते। वो उसमें उसे बहुत पीटता था, उसे बेइज्जती करता था और उसे घर में रहने के लिए बोलता था। इसके पीछे की क्या वजह थी, क्या नहीं, वो तो शायद बस निर्मल को ही पता है कि वो किस वजह से उसे जाने नहीं देता था, क्यों उसे घर में रखना चाहता था। अब इस बात से परेशान होकर तो कोई भी कुछ ना कुछ कदम उठाएगा। ऐसे में जो चेतना ने किया वो बहुत ही बहुत ही दुखद कदम उसने उठाया। वो ये कि जब जिस लिबास में, जो कपड़े चेतना ने पहने हुए थे, जो साड़ी उसने पहनी हुई थी, उसी का फांसी का फंदा बनाकर उसने अपनी जान दे दी। और सिर्फ अपने पति की वजह से, क्योंकि वो उसे परेशान करता था, उसके साथ मारपीट करता था, उसे कहीं जाने नहीं देता था, बेइज्जती करता था। तो ये सारा ट्रॉमा
चेतना झेल नहीं पाई। उसने 10 महीने तक ये झेला। उसके बाद उसने हिम्मत हार ली और फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उसने अपने माँ बाप से कहा कि ये गलत हुआ है, मुझे यहाँ से ले जाओ। लेकिन माँ बाप हैं, उन्हें लगा होगा कि शायद छोटी मोटी बात होगी, हम दखल अंदाजी ना दें। उन्होंने वही किया और शायद वहीं कहीं अगर माँ बाप कदम उठा लेते या बात कर लेते तो शायद वो बच जाती। लेकिन एक माँ बाप अपनी बेटी के ससुराल में कैसे दखल अंदाजी करें, ये भी सोचने वाली बात है। पर इन सब चीज़ों से किसका नुकसान हुआ? चेतना का और चेतना के माँ बाप का, जो अब उससे ना कभी मिल सकते ना उसे कभी देख पाएंगे, क्योंकि उसके पति को तो शायद कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो कि उसकी बीवी जिंदा होकर भी वो उसके लिए ज़िंदा नहीं थी, उसे मारता था, पीटता था, तो मरने के बाद भी उसे क्या फ़र्क पड़ा होगा। तो ये थी चेतना की कहानी कि कैसे उसने 10 महीने तक अपने इन चीज़ों को झेला, लेकिन उसके बाद वो अपनी हिम्मत हार गई और अपनी जान दे दी।